जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी हमेशा अपनी संगत से एक बात कहा करते कि नीयत अपनी हमेशा साफ रखना। एक बार की बात है, एक अंकल अपने बेटे के साथ गुरु जी के दर्शन के लिए आते हैं, एक मिठाई का डिब्बा लेकर और उसमें कुछ कैश रखते हैं। समहाउ वो डब्बा जब वो गुरु जी के चरणों के पास रखते हैं, गुरु जी तक पहुंच नहीं पाता है और वो रास्ते भर यही कहते हैं, गुरु जी तक डब्बा नहीं पहुंच पाया। उसके बाद जब वो अगले दर्शन के लिए आते हैं तो चुपके से होता है ना, वो हमेशा ऐसे ही करते कि अपना जेब में हाथ डाला, कैश निकाला और गुरु जी की गद्दी के पास रख दिया। गुरु जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और बोला, थोड़ा ध्यान दी करा उन्होंने 1-2 मिनट का, और उसके बाद बोला, पिछली बार तो मिठाई का डब्बा लाया सी, कैश रखा सी उसमें। अंकल कहते हैं, हाँ जी गुरु जी। तो कहते हैं, वो मेरे तक आया नहीं, फिर वो डब्बा कहाँ गया। उन्होंने तुरंत सेवादार को किचन से बुलवाया और बोला, वो डब्बा जो मिठाई का था वो तू चुक के ले गया सी। वो कहते हैं, हाँ जी गुरुजी। तो उसके बाद वो सेवादार अंकल से पूछते हैं, कहाँ है वो डब्बा, तू अपने घर ले गया था। वो कहते हैं, हाँ जी गुरुजी। तुरंत गुरुजी सबके सामने बोलते हैं, आउट, दोबारा यहाँ मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी, गुरु जी का ये बहुत बड़ा एक मैसेज था कि नीयत हमेशा मेरे सामने साफ रखना, और फिर अगर उन्होंने अपना मन बना लिया फिर कोई उस माफ़ी नहीं है उस चीज़ में। तो संगत जी, इन्हीं अंकल का पूरा परिवार एस्ट्रोलॉजर्स को बहुत माना करता, जबकि गुरुजी ने प्रैक्टिकल इनके सामने करके दिखाया। इनकी जो माता जी हैं उनका थ्रॉट अल्सर ठीक किया, इनकी बहन का नी का जो जॉइंट गैप आ गया था वो ठीक किया, पर एस्ट्रोलॉजर्स इन्होंने छोड़े नहीं। अंकल कहते हैं जुलाई 1998 की बात है, इन्होंने अपने एस्ट्रोलॉजर को अपनी जन्म पत्री दिखाई। पत्री देखकर एस्ट्रोलॉजर ने बंद करके इनके हाथ में थमा दी और बोला, बच्चे तू तो गया। अंकल कहते हैं, क्यों, क्या हुआ। कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तेरे पास हैं, एक्सीडेंट होगा और तेरी उसमें मृत्यु हो जाएगी, इसलिए घर से बाहर मत निकलना। अंकल ने कहा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो बिज़नेस में हूँ और मैं तो जाता ही रहता हूँ। समहाउ अंकल को दिल्ली आना पड़ा। प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर भरा हुआ था और 3-4 दिन का उन्हें कुछ काम था उसमें, और हफ्ता भर के करीब वो वहाँ रहे। अब उनको टाइम मिला तो वो एम्पायर स्टेट गुरु जी के दर्शन के लिए जैसे ही पहुँचे, गुरु जी ने उन्हें देखते ही बोल दिया, कैसे आया। गुरु जी, दर्शन के लिए आया। गुरु जी कहते हैं, जा कल्याण कितना। उनको अंदर आने ही नहीं दिया और गुरु जी अंकल वहीं से वापस हो गए, और उनकी रात की ट्रेन थी और वो अमृतसर के लिए दिल्ली से रवाना होते हैं। संगत जी, अर्ली मॉर्निंग आती है, डेट चेंज हो जाती है अगले दिन, और उनकी ट्रेन का एक और ट्रेन के साथ एक्सीडेंट होता है जो बेहद खौफनाक था। अंकल सो रहे थे, बर्थ से नीचे गिरते हैं पर उन्हें खरोंच तक नहीं आती है। अंकल बहुत, जो भी कैजुअलिटीज़ थी उनकी वहाँ से मदद करी अंकल ने, और फिर जब अपने घर आए सो गए, और उसके बाद इन्होंने अपनी जन्म पत्री निकाली अलमारी से और फाड़ कर फेंक दी और बोला कि ये तो जन्म, जो इस जन्म पत्री में दिखाया था वो तो मेरा इसके अकॉर्डिंग ख़त्म हो गया, अब जिन्होंने बचाया है उनका धन्यवाद करने जाना है। संगत जी, अंकल जब फिर से गुरु जी के दर्शन के लिए गए तो गुरु जी ने अंकल से कहा, 10 सबको क्या हुआ तेरे साथ। और अंकल ने अपना सत्संग सुनाया कि कैसे उनको फिर से जीवन दान गुरु जी ने दिया, उनकी उनकी आशीर्वाद, उनकी कृपा उनके ऊपर रही कि वो आज ज़िंदा हैं। तो गुरु जी ने अंकल से कहा, तेरे चक्कर में पूरा कोच बचाना पड़ा मुझे। तो संगत जी, अंकल ने बाद में ध्यान दिया, उन्हीं के कोच में एक भी कैजुअलिटी नहीं थी संगत जी। बाकी बहुत लोगों के साथ वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, कुछ लोग जख्मी सीरियस हालत में हुए और कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। तो संगत जी, गुरु जी इस तरह अपनी संगत का के अंग संग रहते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।